वरिष्ठ संवाददाता विनोद सिंह चौहान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ताजेवाला हेडवर्क्स मामले में एक नया मोड़। दिल्ली में हुई बैठक के दौरान हरियाणा ने दिया सुझाव। कहा मावी पर नया बैराज बनाकर राजस्थान पानी ले सकता है। ओखला और ताजेवाला के बीच मावी पर बैराज बनाकर पानी लिया जा सकता है। हरियाणा का सुझाव, बैराज बनेगा तो नदियों को और जोड़ा जा सकेगा, लेकिन मावी पर बैराज बनेगा तो राजस्थान में पानी का इंतजार और ज्यादा लंबा हो जाएगा। केंद्रीय जल आयोग ने हरियाणा को कहा कि ताजेवाला से ही दिया जाए पानी। राजस्थान ने भी कहा कि ताजेवाला से ही पानी मिलना चाहिए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली में जल्द ही अगली बैठक प्रस्तावित है। बैठक में केंद्रीय जल आयोग में चेयरमैन खुशवेंद्र बोहरा शामिल होंगे। दिल्ली में हुई बैठक में राजस्थान में एसीएस जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त सचिव जल संसाधन भुवन भास्कर और हरियाणा डब्ल्यूआरजी के सचिव पंकज अग्रवाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये दिल्ली में अहम बैठक आज शाम 4 बजे जल शक्ति मंत्रालय में बैठक होगी और ये तीसरी बैठक भी मानी जा रही है मंत्रालय में। इस बैठक को भजनलाल सरकार की दिल्ली में तीसरी बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा ने ताजेवाला के मामले पर भी गंभीरता दिखाई है। आगे भी वो गंभीरता दिखाते नजर आएंगे। जाहिर सी बात है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, गंभीर मसला है और राजस्थान अब 2 चरणों में पानी की मांग कर रहा है। राजस्थान के हिस्से के पानी पर हरियाणा की सहमति को लेकर बैठक होगी। पहले चरण में शेखावाटी में पेयजल के लिए पानी मांगा जा रहा है। दूसरा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के सलाहकार श्री राम विदेरे इस बैठक का हिस्सा होंगे। राजस्थान की तरफ से एसीएस जल संसाधन अभय कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। वरिष्ठ सहयोगी विनोद सिंह चौहान खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विनोद जी, क्योंकि आपकी ही रिपोर्ट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की जनता जानना चाहती है। बैठकों का दौर जारी है, हरियाणा अपना सुझाव दे रहा है, अलग अलग सुझाव, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलेगा उसका इंतजार करना होगा। लेकिन क्या जो नए बैराज की बात कही गई है, कितनी सहमति इसमें हो सकती है और क्या वाकई में समाधान निकल सकता है, विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, ताजेवाला हेडवर्क्स राजस्थान की शेखावाटी के लिए जीवनदायिनी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल ने इनिशिएटिव लेते हुए ईआरसीपी का मुद्दा सुलझाया है, तो दिल्ली में कल रात को तीसरी अहम बैठक हुई है, जिसमें हरियाणा ने ये सुझाव दिया है कि मावी से पानी ले लिया जाए। मावी यानी ओखला और ताजेवाला के बीच एक नदी है, उस पर बैराज बनाकर पानी ले लिया जाए। क्योंकि देखिए, हरियाणा ये चाहता है अगर मावी पर बैराज बनता है तो इससे अन्य नदियों को जोड़ा जाएगा, जिससे हरियाणा को लाभ मिलेगा। लेकिन बैराज बनने की स्थिति में राजस्थान के लिए अगले 3 साल का इंतजार और बढ़ जाएगा। ऐसे में राजस्थान अभी पानी से महरूम रहेगा। राजस्थान साफ तौर पे कह रहा है कि हमें 2 चरणों में पानी दिया जाए। पहला चरण जो है वो केवल पेयजल के लिए हो, हम लाइन डालने को तैयार हैं। 31,000 करोड़ की योजना पर केंद्र की सहमति के बाद काम शुरू हो सकता है बहरहाल। लेकिन हरियाणा ये कह दे कि ताजेवाला से पानी लिया जाएगा। लेकिन सूत्रों के अनुसार ये सामने आया है कि बैठक बहुत सकारात्मक रही। हरियाणा का रुख ऐसा नहीं था। हरियाणा तो केवल सुझाव दे रहा था कि अगर आप मावी पर बैराज बनाते हैं तो केंद्र की योजना के अनुसार और नदियों को जोड़ा जाएगा। लेकिन केंद्रीय जल आयोग ने हरियाणा को यह कहा है कि जिस तरीके से राजस्थान ताजेवाला से ही पानी की मांग कर रहा है, तो राजस्थान को ताजेवाला से ही पानी मिलना चाहिए। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए देखिए, दिल्ली में अगली बैठक जल्द हो सकती है, जिसमें निर्णय हो सकता है। और केंद्रीय जल आयोग है वो लगातार ये कह रहा है कि राजस्थान को पानी मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव सर पर है, इससे पहले एक बड़ा निर्णय हो सकता है। राजस्थान की भजनलाल सरकार को दूसरी बड़ी कामयाबी ताजेवाला के रूप में मिल सकती है। क्योंकि देखिए, 1994 में करार हुआ था, 2001 से पानी की मांग शुरू की गई। इसमें भी 20-22 साल लग गए हैं। जिस तरीके से 20 साल का लंबा इंतजार ईआरसीपी के लिए राजस्थान को करना पड़ा था, अब ताजेवाला को लेकर के काफी गंभीर है सरकार। और ताजेवाला में अगले 2 महीने के भीतर निर्णय की स्थिति बनेगी। अगली बैठक में देखिए बहुत कुछ होने वाला है। जिस तरीके से अभी ताजेवाला को लेकर के सरकार गंभीर है, और कल मुख्यमंत्री के साथ एसीएस जल संसाधन खुद दिल्ली पहुंचे थे और बैठक में शरीक हुए थे। पहले वो बैठक में वर्चुअल जाने वाले थे, लेकिन मुख्यमंत्री के कहने पर वो मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय जल आयोग में जो बैठक चल रही थी उसमें शरीक हुए, तमाम मुद्दों पर चर्चा की। क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं चाहते हैं कि जल्द से जल्द ताजेवाला का मामला सुलझे और यमुना का पानी राजस्थान की शेखावाटी को मिले। देखिए, शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू 3 जिले आते हैं, जिनके लिए बांध और किसी प्रकार की बड़ी नहर का कोई इंतजाम नहीं है। वहाँ कोई बांध भी नहीं है। केवल वर्षों से ताजेवाला हेड से मिलने वाले यमुना का पानी का इंतजार किया जा रहा है। और बड़ी बात ये भी है कि अब वहाँ पर डार्क जोन हो गया है, कुएं बिल्कुल सूख चुके हैं, भूजल की स्थिति खराब हो चुकी है। ऐसे में ताजेवाला हेडवर्क से मिलने वाला पानी ही उनके लिए संजीवनी। विनोद जी, जरा ये बताइएगा, क्योंकि आपने कहा कि अगर पक्ष में आ जाता है फैसला और अगर इस पे सहमति बन जाती है तो जाहिर सी बात है इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। लेकिन क्या इतना आसान ये है
और अगर आसान है तो किन मसलों पर सहमति बनेगी और अब तक क्यों नहीं हुआ था? हालांकि बैठकें तो पहले भी हुई है, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है, लेकिन ये थोड़ा समझ से भी परे है क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है, हर कोई जानता है जीवन दायिनी है, लेकिन विस्तार से समझाने की कोशिश कीजिए कहां पर पेच फंसा हुआ और कितनी आसानी हो सकती है अगर अब सहमति बनती है तो। देखिए, पिछली कांग्रेस सरकार ने भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करी थी, लेकिन 5 साल में केवल 6 बैठकें हो पाई। सरकार ने इस पर पूरे तरीके से ध्यान नहीं दिया और अब भजनलाल सरकार में आते ही 2 महीने के भीतर तीसरी बड़ी बैठक हुई है। डबल इंजन की सरकार है। जिस तरीके से केंद्र नदियों को जोड़ने की बात लगातार कर रहा है और इसका बड़ा उदाहरण ERCP पर समझौता है, तो ऐसे में केंद्र भी चाहता है कि जल्द से जल्द जिन राज्यों में नदी जोड़ो कार्यक्रम के तहत पेयजल उपलब्ध कराना है, सिंचाई का पानी देना है, उसको प्राथमिकता दी जाए। और यही बड़ा कारण है कि राजस्थान में अब दूसरी बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। इसी को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। 2 महीने में तीसरी अहम बैठक है, अगली बैठक भी 15 दिन के भीतर होगी। तो साफ जाहिर सी बात है, देखिए कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से राजस्थान में काम कर रही है, तो ऐसे में ताजेवाला हेडवर्ड से पानी मिलेगा। और हरियाणा ने मना नहीं किया है पानी के लिए। हरियाणा ने सुझाव दिया है कि माही पर अगर बैराज बनाया जाता है, मावी पर, तो और नदियां जोड़ी जा सकती हैं, जिससे हरियाणा के कुछ भागों को भी और पानी मिले। हरियाणा साफ तौर पे कह रहा है कि ठीक है, आपको पानी वहां से मिल सकता है, लेकिन मेरा सुझाव है कि अगर आप मावी पर बैराज बनाते हैं तो और बेहतर बात होगी। लेकिन राजस्थान ये कह रहा है कि हमारे को अब लंबा इंतजार नहीं करना है। जिस तरीके से भूजल की स्थिति खराब हो रही है और पेयजल की व्यवस्था शेखावाटी में नहीं है, तो हमें ताजेवाला हेडवर्ड से पानी दिया जाए ताकि राजस्थान के एक बड़े इलाके के दिन छिड़ सकें। और अगली बैठक में देखिए बहुत कुछ निर्णय होने की संभावना है। जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि बिल्कुल देखिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है और बैठक की जो प्रोसीडिंग है, बैठक के जो तमाम निर्णय हैं उनको लेकर के अगली मीटिंग में रखा जाएगा और उसमें जो अध्यक्षता करेंगे वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री खुद मौजूद रहेंगे। इस बैठक में वो नहीं थे और वो अपनी बात भी PM तक रखेंगे। देखिए मुद्दा केंद्र का है तो PM तक जाएगा। अगली बैठक में बहुत बड़ा निर्णय होने की संभावना जताई जा रही है और हरियाणा भी राजी हो सकता है, क्योंकि उसने मना नहीं किया है। उसने केवल सुझाव दिया है कि आप मावी पर बैराज बनाकर पानी ले सकते हैं ताकि और नदियों को जोड़ा जा सके। लेकिन राजस्थान की बात को केंद्रीय जल आयोग भी कह रहा है कि राजस्थान को ताजेवाला से ही पानी मिलना चाहिए। तो अगली बैठक पर देखने वाली बात होगी कि 15 दिन बाद जो अपडेट मिलेगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनोद जी विस्तार से इस जानकारी के लिए।